अच्छा। क्लियर आ रहा है या मेरे कोई गड़बड़ लग रहा है? हैं? सब ठीक है? हैं? ऑल ओके। चलो। हाँ जी। गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। क्या हाल चाल है तुम्हारे? तो सबसे पहले फिर से जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कल भी काफी सारे लोगों ने जन्माष्टमी मनाया, आज भी है। ठीक है भाई। तो चलिएगा, एक बार कमेंट में लिख के बता दीजिए फटाफट। सारे एक बार लिख दो जल्दी से, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे। और लाइक और शेयर उसी रफ्तार के साथ। एक बार फिर से वॉइस का काम तमाम करने के लिए तैयार हैं। आज की क्लास होगी और कल की क्लास में कर देंगे दी एंड ऑफ वॉइस। इसके बाहर आपके एग्जाम में, स्पेशली एयरफोर्स, क्योंकि अभी उसी के हिसाब से चल रहे हैं, वैसे कंटेंट सभी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है? तो आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और कल हम दे देंगे 50 टॉप 50 क्वेश्चंस मिसलीनियस की प्रैक्टिस। जी हां। क्या बोला सर, एक बार फिर बोल दीजिए। जैसे जैसे कोई भी चैप्टर, ये तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसी चैप्टर फिनिश करूंगा अलग से 50 क्वेश्चन विद आंसर की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। सही है भाई? तो लास्ट में प्रैक्टिस सेल्फ भी तो होनी चाहिए एक बार। तो अगर 50 में से 50 ठीक हो गए तो वो चैप्टर तुम्हारा हो गया। उसके बाद एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद। लिखा भाई? चलिए भाई, तो करते हैं शुरुआत। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक टारगेट सभी आप लोगों को मिला है। 15 तारीख तक 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही सुबह मॉर्निंग में उठाने के लिए भी मैं ही आऊंगा, तुम्हें सुलाने के लिए तो रात को 9 से 10 आता ही हूं। ठीक है, सुबह सुबह। ठीक है भाई? और देखो, पसीना तुम बहा रहे हो तो पसीना बेटे मैं भी बहा रहा हूं। पूरी टी शर्ट पसीने में भीगी हुई है। अगर यकीन ना आए तो इंस्टाग्राम पे मेरे उस पे, जो मेरा वो है अकाउंट है, वहां जल्दी ही इसकी आज की कितनी रनिंग मैंने की है, और तुरंत वहां से रनिंग करके मैं यहां आ रहा हूं तुम्हें पूरे जोश में पढ़ाने के लिए। तो तुम्हें उसका सबूत मिल जाएगा। इंस्टाग्राम तुम्हें सभी को पता है। लेकिन अभी नहीं पहुंच जाना, कभी अभी पहुंच जाओ। अभी नहीं गई है वीडियो, अभी जाएगी, 10 बजे पोस्ट होगी वहां पर। ठीक है? ताकि आपको पता चले कि मेहनत बेटे तुम ही नहीं कर रहे हो, मेहनत हम भी कर रहे हैं। और एक तरफ से मेहनत नहीं होती, दोनों तरफ से मेहनत होती है। ठीक है? नहीं तो रात के 9 बजे नींद आती है लोगों को, ऐसे चिल्लाया नहीं जाता। उसके लिए पहले पसीना बहा के आना पड़ता है। ठीक है? तो चलो जल्दी से खड़े हो जाओ फटाफट, जल्दी से। हट नालायक, क्या लेट 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 के पढ़ रहा है? खड़े हो जल्दी से। ठीक है? लेटना नहीं है, मुझे यहां खड़ा करके और खुद लेटे हुए हो। तो कल कितने क्वेश्चन हुए थे जल्दी से बताओ फटाफट। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। है? अच्छा, स्टार्टिंग से कल वाला हो गया ना? चलो तो ठीक है। लो जी, पहला क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता दो, क्या ये क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बता देना। क्लियर है ना? बिल्कुल। ब्लैक पीपीटी भी लगा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। बट ये भी बिल्कुल क्लियर है? एक बार चेक करके जल्दी से बता दो। मेरे को तो भाई बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, मोती सा दिखाई दे रहा है, और इससे मैं स्मार्ट सा भी लग रहा हूं। इसलिए बनवाई है मैंने पीडीएफ। ब्लैक वाली पे मैं थोड़ा सा काला हो जाता हूँ। ठीक है? तो ये मैंने जानबूझ के बनवाया है। अबे ऐसा नहीं कभी बोलो हो संजू, ये लॉजिक है ना? ऐसा नहीं। क्लियर है? जी सर। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, फटाफट जल्दी से। पेन दे दो मेरे को। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है स्क्रीन पर। भैया शेयरिंग शेयरिंग कौन करेगा एक बार जल्दी से, पहले ये बताओ। और लाइक कौन करेगा? 2000 लाइक, 2000 लाइव हैं, और दो ये कितने, 100,000 लाइक हैं। अबे शर्मा लो, ओ नो ना लाइक हो, खड़े हो जाओ। ब्लैक। चलो 5-6 मिनट चलने दो, अगर दिक्कत आएगी तब हम ब्लैक कर देंगे। वैसे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है भाई?
फिर थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा गैस, आज का गैस कितने किलोमीटर मैं रनिंग करके आया हूं और कितने मिनट में, बाद में पूछूंगा, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन, वॉइस की क्लास नंबर 2 है। जो बच्चे नए हैं, पिछली क्लास बाद में देख लेना, इसी चैनल पे मिलेगी आपको। पीपीटी कहां मिलती है, ये सारी पीडीएफ। अच्छा, आज तो पैसेज भी तो सॉल्व होना है, तो पैसेज लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो ये इसी चैनल पे मिलेगी, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर, टेलीग्राम चैनल, उस पे सारी पीडीएफ मिलेंगी। चलिए पहला क्वेश्चन, द मैन कट डाउन द ट्री। उस इंसान ने पेड़ को काटा। आंसर बोलो फटाफट जल्दी से। हाँ जी, आंसर बताओ जल्दी से। आ गया सभी का? पोल लाना, इसको पकड़े भैया, पोल लगा देगा। देखो, द ट्री कट, कट तो नहीं होगा। पहले तो ये टेंस कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? मैन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ऐसे ये लगता अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो इसका मतलब इज नहीं होगा, कैन हो नहीं सकता, वो मॉडल में आता है। और अगर मॉडल में आता है तो यहां है नहीं, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आंसर होगा ए। पहला क्वेश्चन। आज अपने क्वेश्चन चेक करना कितने में से कितने सही होंगे। पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी को पता है ना, पास्ट इंडेफिनिट कल सिखाया था, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो पहला क्वेश्चन हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 2। शी इज एनोइंग मी। शी इज एनोइंग मी। चलिए जी, शी इज एनोइंग मी। पोल आ चुका है भाई क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास। सर सीजीएल का बैच लाओ। बेटे एक बैच आएगा, एक, और वो ब्रह्मास्त्र होगा। जिस एग्जाम पे छोड़ोगे सबको तोड़ता हुआ चला जाएगा, और वो यहां से चलेगा, यहां से, बिल्कुल इसे कहते हैं जीरो। ठीक है जी, लेकिन वो अभी नहीं आएगा। अभी तो 1 महीना क्लास ऐसे ही चलेगी, बिल्कुल 1 महीना एग्जाम है अभी बच्चों का। उसके बाद जब लगभग ये भी खत्म हो गया और एनडीए तो खत्म हो ही चुका है, फिर चलेंगे शांति में। लेकिन अभी नहीं, अभी यही पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा, तब तक इसी को पढ़ लो। अभी लगभग 1 महीना कोई उस बैच का जिक्र नहीं करेगा, और अभी मैं भी उसके लिए पूरी तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, वो कैसे आएगा इस बार अलग तरीके से आएगा, उसे छोड़ दो। शी इज एनोइंग मी। इज एनोइंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? जो बच्चे कहते हैं सर कॉन्सेप्ट भी लिख दो, उनके लिए है। इज एम आर के साथ अगर आईएनजी हो तो इसका पैसिव बनता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट में आ गया तो दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। अगर यहां वॉजवर आ गया तो बस यहां वॉजवर का वॉजवर कर देना, बाकी बीइंग लगता है कॉन्टिन्यूस में। ठीक है जी, तो इसका आंसर देखो। अरे भैया, तो भैया वॉज तो चला गया, ये ऑप्शन गया। एनॉइड के पीछे बाय, एनॉइड के पीछे विद, और एनॉइड के पीछे एट, मतलब खेल नया है। और जब खेल नया हो तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट काम करेगा। आ जाइए भैया, एनॉय या कह दो एंग्री, इसका क्या केस होता है? अगर पर्सन के, ये तो वैसे फिलअप में भी आता है, अगर पर्सन के साथ एंग्री है तो विद, लेकिन अगर किसी एक्शन पर एंग्री है तो एट। बोलते चलो साथ के साथ, जहां भी बैठे हो वहीं पर। लो जी, कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास, वापस आ जाओ। अब देखो, हर कौन है यहां पर? पर्सन। तो पर्सन के केस में एनॉयड विद। किस किस का सही हुआ अपना कमेंट में जल्दी से बताओ, लिख के फटाफट जल्दी से। तो दूसरा क्वेश्चन कवर हो चुका है। अब चलते हैं पोल नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्सेप्ट के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए, रेस्पेक्ट योर कम्युनिटी। हाँ जी, रेस्पेक्ट योर कम्युनिटी। रेस्पेक्ट योर कम्युनिटी। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। टोपी का क्या राज है? भाई टोपी का राज ये है, तुम्हें हर चीज का राज क्यों लगता है? टोपी का राज ये है, तुम्हारी क्लास से पहले मैं रनिंग और एक्सरसाइज के लिए जाता हूं, तो चाहे रनिंग करूं या कुछ भी, तो तुम्हें पता है इतना स्वेट होता है, इतना पसीना, तो सारा बिल्कुल ऐसा हो जाता है अजीब सा। तो इससे क्या होता है कि पूरा ये सोख लेता है उसको, इसलिए। और तुरंत मैं घर उसके बाद वहां नहीं आता, सीधा यहां आता हूं। तो इस वजह से इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ। रेस्पेक्ट योर कम्युनिटी। अब ये कौन सा सेंटेंस है जल्दी से बताओ? इंपेरेटिव। पहचान लिया होगा ना सभी ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंपेरेटिव। अब या तो इंपेरेटिव में ऑर्डर होता है,
या रिक्वेस्ट होती है, ना तो रिक्वेस्ट कर रहा ना ऑर्डर दोगे कि अपनी कम्युनिटी को रेस्पेक्ट करो, ये ऑर्डर है, तुम्हें खुद पहचानना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो ना लिख के देगा, नहीं ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कई बार गड़बड़ कर देते कि यहां खुद पहचानना पड़ता है, तो ये ऑर्डर है नहीं, रिक्वेस्ट है नहीं, तो ये क्या है, इसका मतलब एडवाइस। तो इस कैटेगरी को हम कहेंगे एडवाइस। एडवाइस वाला केस है ये। अब एडवाइस का केस का कॉन्सेप्ट लिख लो जल्दी से फटाफट। अगर हमें सेंटेंस में एडवाइस दे रहा हो तो उस कैटेगरी में हम क्या करेंगे? देखो पहला तो है, पहला तरीका तो ये बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। दूसरा ऑब्जेक्ट ले लोगे, सबसे पहले ले लोगे ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल शुड प्लस बी प्लस वर्ब की, लो जी कॉन्सेप्ट खत्म। देख लो, जब भी एडवाइस का केस आए तो यू आर एडवाइज 2 + V1 डॉट डॉट डॉट, या ये हो गई तुम्हारी वर्ब, वर्ब के पीछे ये मिल गया ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले उठा लोगे ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल शुड, एडवाइस के लिए शुड मॉडल, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें इज मस्ट हट जाएगा, शुड यहां पर है लेकिन वी शुड रेस्पेक्ट योर कम्युनिटी, ये तो पैसिव ही नहीं है, कम्युनिटी पहले आना था, कम्युनिटी है ही नहीं, फिर यहां वी फिर से वी ले लिया, ऑट टू का कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर होगा योर कम्युनिटी शुड बी रेस्पेक्टेड, या यू आर एडवाइज्ड टू रेस्पेक्ट योर कम्युनिटी, ये भी हो सकता है। तो डन हो गई बात। जल्दी से बताओ किस किस का सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिख के। भैया लाइक और शेयर, हाँ जी मेरे जोश में कमी है, फिर अगर है तो बताओ, फिर तुम्हारे में कमी क्यों आ रही है? चलो जी क्वेश्चन हो गया। अगला, हर बिहेवियर एनॉयड मी, बताओ जल्दी से, हर बिहेवियर एनॉयड मी, जल्दी, अभी तो बताया था हर बिहेवियर एनॉयड मी। क्लियर हो गया? चलो लो जी, हाँ जी, हर बिहेवियर एनॉयड, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो पहले तो आई के पीछे वर नहीं आता, ये गलत हो गया। दूसरा आई वॉज एनॉयड के पीछे बिकॉज ऑफ नहीं आएगा, एनॉयड के पीछे बाय नहीं आएगा, क्योंकि एनॉयड या तो विद लेता या एट, तो बिहेवियर के लिए, या अब कई बच्चे कहेंगे सर यहां पे तो हर है, अबे हर नहीं है, हर बिहेवियर है, तो बिहेवियर के लिए एट आंसर आएगा, तो आंसर क्या चला गया? सी। अगला क्वेश्चन, लेट अस स्टे हियर इन एम्स्टर्डम। अब ये लेटस का केस आ गया है, यूनिवर्सल केस। एक होती है पर्सनल विश, जिसमें लेट के पीछे मी, हिम, देम कुछ भी हो सकता है, एक होता है यूनिवर्सल, तो इसे यूनिवर्सल केस कहेंगे, यूनिवर्सल विश। यूनिवर्सल विश, जब भी सेंटेंस लेटस से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? लेटस से। आंसर पहले तुम लगाओ, तुक्का लगाओ, जल्दी से मारो तुक्का। हाँ जी सर, एक शायरी सुना दो, आज बहुत दिन हो गए। लाना भाई, मेरी डायरी है आज, लिखा दे असला बारूद, वो निकाल के ला दे जरा, आज तीर तीर निकाल लेते हैं। चलो एक एक काम करो जरा, 3K लाइक्स पे ऐसी शायरी आज सुनाई जाएगी जो दिल को इतने टुकड़े करेगी, यूं निकल के यूं 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 ठक से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे? जाओ स्टार्ट। लेट अस स्टे हियर इन एम्स्टर्डम। सुनो ध्यान से, इसका क्या बनेगा? जब भी लेटस से सेंटेंस स्टार्ट हो तो तुमने क्या करना है, यहां पर लिख लो, अगर एक्टिव वॉइस में लेटस से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस में व्हाट विल यू डू इन पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में तुम करोगे इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, यहां पर आ जाएगा आपका दैट कंजक्शन प्लस वी, इतना फिक्स है। इट इज सजेस्टेड क्योंकि लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इट इज सजेस्टेड, और अस है तो यहां पर वी, इतना तो फिक्स है बस। और उसके बाद आएगा, अब यहां से अस के बाद जो कुछ भी चलेगा ना, लेटस प्लस
V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर V1 को एज इट इज लिख दोगे प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब ये इतना कॉपी, ये इतना यहां से कॉपी होके यहां पर आ जाएगा। लो जी, ये लो, यहां से यहां तक। बस लेटस का करना है तुमने, क्या करना है लेटस का, इट इज सजेस्टेड दैट वी, ये लीजिए, कॉन्सेप्ट खत्म। अब लेटस का क्वेश्चन आएगा तो उड़ा दोगे, ठीक है जी। है, हाँ तो मॉडल, अच्छा मॉडल तो लगेगा ही ना, अच्छा वहां नहीं लगा, तो वी शुड प्लस V1 डॉट 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 डॉट, ये चलेगा, ठीक है। आ जाओ जी, ऑप्शन ढूंढो जरा, इसका कौन सा बैठेगा। इट इज वॉज सजेस्टेड नहीं है, इट इज प्रोवाइडेड नहीं, प्रोवाइडेड नहीं, सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, बी नहीं लगाना, कभी इसका भी पैसिव बना दो, पैसिव ऑलरेडी बन चुका है, तो वुड शुड के पीछे बी नहीं लगाना, सीधा शुड के पीछे जो भी दिया है उसको एज इट इज रख दोगे, तो ये बनेगा बी। अब अगले क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका मुझे बना के बताना, अपने हाथ से लिख के बनाओ, देखो मत, पिक्चर नहीं चल रही तुम्हारी यहां पे, लिखो उसको कॉपी में लिख के बैठो। क्या बाबूजी बन के, नवाब बन के बैठे हुए हो, कोई हाथ ऊपर करे बैठा है, कोई पैर ऊपर किए बैठा है, हाथ में चाय चल रही है ना, नवाब मत बनो। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है तुम कुछ भी करोगे। लिखो इसका पहले, लेट अस कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। चलो इसका पहले पैसिव बनाओ जल्दी से। हाँ जी, पोल लगा दिया, अच्छा अगला कुछ, लो पहले इसका ना, लेट अस कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, क्या बनेगा, बोलो पहले इन्हें लिखने दो, क्या बना दिया। अच्छा लो, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड कीप, और फिर तो उसके बाद एज इट इज सेम, शाबाश। लो जी, द मोसाद इज लुकिंग इनटू द मैटर। आंसर है, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, लो हम किस लिए बैठे हैं यहां। चलिए भाई, तो द इज लुकिंग इनटू मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाने के लिए अभी मैंने बताया कि बीन नहीं आता, बींग का इस्तेमाल होता है, और बींग का इस्तेमाल अगर देखूं तो इसमें भी है, सब में है, सब में है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वॉज नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन गया। अब या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन कल मैंने समझाया था कि जो प्रपोजिशन एक्टिव में दी हो वो यहां भी रहेगी, यहां पर भी है, इनटू तो आ गया, इनटू तो आ गया, लेकिन बाय किसके द्वारा, बाय भी तो होना चाहिए, तो दोनों प्रपोजिशन ने यहां बाय गायब कर दिया, तो इसका आंसर होगा सी होगा दोस्त। तुम्हारा क्या आ रहा है भाई, सी है, चिंटू जी सी, ले भाई। फिर नया टाइप आ गया, पीपल कंसिडर, लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इज ऑनेस्ट। इसके लिए तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा, पहले तुक्का लगाओ तब तक फटाफट। अगर तुम्हें एक्टिव वॉइस में ऐसा कुछ दिया हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब वर्ब कौन कौन सी, बिलीव, थिंक, नो, कंसिडर, प्लस कंजक्शन दैट, प्लस क्लॉज, क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो भी रहेगा वो दिया जाएगा यहां पर। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, ठीक है, कैसे बनाओगे,
हाँ जी, इसका कैसे बनेगा? लो जी, पैसिव वॉइस सबसे पहले क्या बनेगा? इट। ठीक है जी, इट इज ऑब्लिक वॉज, क्योंकि अगर ये पास्ट में हुआ तो वॉज, प्रेजेंट में हुआ तो इज, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, प्लस कंजक्शन दैट, प्लस पूरा क्लॉज एज इट इज, पूरा क्लॉज एज इट इज, ये तो सेम रहेगा। कॉपी कर लो फटाफट। अब इसके हिसाब से देखो, या तो इट इज होगा या इट वॉज होगा। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दोस्त बीन तो गया, बीन तो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वॉज भी गया। अब इट इज, अब यहां पर थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये भी गया, और आंसर क्या हो जाएगा? सी। लो जी, एक एग्जांपल और लिखो मेरी तरफ से, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाद में या नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक क्वेश्चन ये भी बनाना। वी नो दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज पुराना, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का क्या मतलब होता है भाई? समथिंग विच इज आउटडेटेड इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। वी नो दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज ऑब्सोलीट। बताओ क्या बनेगा इसका? हाँ जी, ये भी नया टाइप आ गया। सारे कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग आधे कल कंप्लीट हो गए थे, आज आधे टाइप कवर कंप्लीट हो जाएंगे और तुम्हारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, हाँ जी, लो। वी नो दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज ऑब्सोलीट, तो इसका क्या बनेगा भैया? पैसिव वॉइस बनाओ। इट इज नोन टू अस दैट, इट इज नोन टू अस। अच्छा, पेपर में क्या करेगा? यहां तक भी दे सकता है, इट इज नोन, ये छोड़ देगा। नोन के पीछे टू लगता है, बाय नहीं लगता। ठीक है, तो इसको छोड़ भी सकता है, दिया भी। अगर दिया होगा तो इसको उठा लेना, और छोड़ रखा होगा तो छोड़ देना। ठीक है, दैट, और इसके बाद तो ये पूरा एज इट इज कॉपी कर दो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज ऑब्सोलीट, तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ये बताओ, दे वर टू कंप्लीट द ऑर्डर, आया कुछ समझ में? दे वर टू कंप्लीट द वर्क, तो ऑब्जेक्ट हो गया यहां पे वर्क, तो सबसे पहले वर्क उठेगा। बनाया इसका आंसर? है? क्या आंसर दे रहे हैं इसका? सी दे, सी, सी दे रहे हैं ना? लो, लो सी। अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ जरा। कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर एक्टिव वॉइस में तुम्हें सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस इंफिनिटिव दिया हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब खेल होगा यहां पर, प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? सबसे पहले ले लोगे ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर। प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट, इज, एम, आर होगा तो इज, एम, आर, वॉज, वर होगा तो वॉज, वर, प्लस। अब ये टू प्लस वी वन का क्या करोगे तुम? बताओ जल्दी से। टू प्लस बी प्लस वर्ब की ये बात, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। लो जी, जब तक कॉन्सेप्ट ना खुले तब तक मजा ही नहीं आता है, मसाला ही नहीं लगता है, तड़का ही नहीं लगेगा। खुल गया कॉन्सेप्ट? अब वापस आ जाओ। लो जी, दे वर टू, अब यहां पर वर दिया है ना, तो पास्ट में ही जाना पड़ेगा हमें, तो हैड को तो पहले हटा दो यहां से। ठीक है, लेकिन टू प्लस वी वन का होगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर सीधा पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, जो कि गलत है।
तो आंसर होगा दोस्त डी। ऐसा पढ़ोगे तो फिर कोई भी एग्जाम निकालोगे। भैया 3,000 लाइक बोला था मैंने, होते ही एकदम जहर वाली शायरी जाएगी, जो यहां को पार होके पीछे को निकल के इधर को वापस आ जाएगी। ठीक है, अब देख लो तुम जल्दी से अगला क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट लिख लेना। लो जी, ये फिर से नया कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया हो प्लस हैज, हैव, हैड दिया हो, और तुम्हें बता दूं ये एयरफोर्स का पीवाईक्यू है, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें करा रहा हूं। हैज, हैव, हैड प्लस 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अरे वही तो है जो पिछले वाला कराया मैंने। यहां पर इजएमआर था, बस यहां पर इजएमआर वॉजवर था, यहां है, हाँ, 2 बार लिख दिया, हैज, हैव और हैड। लो जी बताओ क्या करना है, सबसे पहले क्या उठाएंगे? सबसे पहले उठेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव और हैड। लो जी एज इट इज रख दो। अब 2+V1 का क्या करूं बताओ? 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट स्वाहा। शादी में ऐसे ही करते ना पंडित जी, स्वाहा। तुम्हारी जॉब लगेगी, तुम्हारा क्या होगा? बोलो स्वाहा। घर वाले क्या करवा देंगे? स्वाहा। फिर नौकरी लगेगी तो पैसा देके तुम सारा घर वालों को एंड अपनी वाइफ को, या जो लड़कियां है वो हस्बैंड, अच्छा लड़कियां देती है वैसे, लड़कियों का तो मुझे पता नहीं, मैं लड़का हूं तो आई नो। फिर तुम्हारा क्या होगा? स्वाहा। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्या होगा? स्वाहा। चलो, अ न्यू कार हैज टू बी बॉट बाय माय सिस्टर। अ न्यू कार हैज टू बी, ओ ये एक्टिव नहीं है दोस्त, ये तो खेल कर दिया इसने, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कोई बात नहीं, पैसिव वॉइस है तो माई सिस्टर सबसे पहले आएगा। अब माई सिस्टर के बाद वॉज तो नहीं आएगा क्योंकि हैज, हैव, हैड है तो हैज, अच्छा हैड भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो हैड भी नहीं आएगा। अब देखो, टू बी बॉट का टू बी बॉट नहीं होगा, ये पैसिव है तो एक्टिव आएगा टू बाय, तो आंसर होगा ये सी। हो गया भाई क्वेश्चन का स्वाहा। लो जी अगला क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से, कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया होगा, ये लीजिए, प्लीज कीप द डोर शट। ये तो बहुत आसान है, पोल लगा दो भाई। हाँ जी, पोल लगा दिया। प्लीज कीप द डोर शट, यू आर, अच्छा ये रहा ना, प्लीज, जैसे ही सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल होगा तुरंत हमें समझ में आ जाएगा कि ये इंपेरेटिव क्या डिनोट कर रहा है? रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट कर रहा है तो एडवाइस गया, प्रोवाइडेड गया, तो यू आर रिक्वेस्टेड। एक सेकेंड, यहां तक तो सेम है, ऐसे हरकत हो जाती है एग्जाम में। अब देखो एक बात ध्यान रखना, टू शट द डोर नहीं बे, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद टू लगता है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर कीप है दोस्त, खेलो खेला हो बे। तो शट ये इसीलिए गड़बड़ हो जाएगी, यहां शट नहीं उठाना, वर्ब उठानी है। नहीं समझे? एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, कुछ लोगों को मुझे पता है अभी पेट में दर्द हो गया होगा, तेरे तो समझ में आ गया। लिखो, काइंडली पोस्ट द लेटर, बता दो इसका बनाओ जल्दी से, पोस्ट द लेटर, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन बन गया। काइंडली पोस्ट द लेटर, बताओ इसका क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब बताओ, टू के बाद ये वर्ब उठाते हैं जो यहां पे दी होती है काइंडली या प्लीज के बाद, है ना, ये रहा, टू पोस्ट द लेटर। लो जी कहां गया ये रहा, तो ये कीप है ना, तो टू कीप वाला उठेगा, डी आंसर होगा इसका। टू पोस्ट द लेटर,
हाँ ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इट इज, फिर नया कॉन्सेप्ट आ गया। ये मान लो तुम्हारा सारा काम तमाम हो जाएगा। ये पेपर में जितने भी मीटिंग में, हर हटिंग मीटिंग में क्वेश्चन आता है एक्टिव पैसिव का। अब पता नहीं ये किसकी मीटिंग में बैठा हुआ होगा, कौन खुशनसीब इसको अभी कर रहा होगा, पेपर में क्वेश्चन तैयार हो गया, स्वाहा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता हर मीटिंग में सेम क्वेश्चन आता है, हर मीटिंग में अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है, इसीलिए सारे पढ़ने पड़ते हैं आपको। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर पेपर एक हो तो दिक्कत नहीं है। जैसे एसएससी में क्या होता है, बहुत सारी मीटिंग होती है, एयरफोर्स में क्या होता है, बहुत सारी मीटिंग होती है, तो किसी की मीटिंग में कुछ भी फंस सकता है, इसीलिए समस्या रहती है। लो जी, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द सीएपीएफ एग्जाम। इसका कॉन्सेप्ट लिख लो पहले तो। अगर तुम्हें एक्टिव वॉइस में दिया हो इट इज टाइम, ठीक है भाई, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, प्लस 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे दोस्त? हाँ, पैसिव वॉइस में इन तीनों में से एक उठा लोगे ना। ये तो एज इट इज लिख दूं। लो जी, एज इट इज सेम लिखना, बिल्कुल एज इट इज, प्लस प्रेपोजिशन फॉर, प्लस इसका क्या करोगे बताओ? 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ वही तो सोचे क्या कर दिया। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, प्लस 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा और इसका हो जाएगा स्वाहा। लो जी, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार है। लाइक कितने हुए अभी? 2500, 500 की कमी है। अरे मेरा बारूद लाना जरा एक बार। देखो इस बार जब बैच लॉन्च होगा ना, एक पूरे साल में एक ही होगा बस, दो सॉरी 6 महीने में एक बार बस, उस तब तक कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बैच खतरनाक। लेकिन इस बार कुछ नई कहानी के साथ आएगा। जैसे ये चैप्टर है, इसका नाम जानते हो क्या है? एक्टिव पैसिव। ये बुक सिर्फ एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए। ऐसी ऐसी बुक तैयार कर रहा हूं चैप्टर वाइज ही, जैसा मैंने वो कैब के लिए बताया था। जी हाँ, मतलब इतना खतरनाक बनाना है स्टूडेंट को कि एक बुक के लिए हजारों क्वेश्चन, इतने टाइप, इतने क्वेश्चन, कुछ नहीं बचेगा, स्वाहा। छपवा के पहले ही बुक सारी तैयार हो जाएंगी। अब इसको दो तरीके से बैच लॉन्च होगा। एक जो सिर्फ ऑनलाइन पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, एक वो जो बुक्स घर पे मंगाना चाहते हैं और फिर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? उससे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम बच जाता है, लिखना नहीं पड़ेगा, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। उनको क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझना और दे दनादन प्रैक्टिस मारनी है। तो जिसको जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्त इसके लिए मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। कहते हैं कि बिना प्रैक्टिस के मैदान में नहीं उतरना चाहिए। तो अभी हर चैप्टर के सारे, तो कई बच्चे ने पूछा था सर क्या इसमें सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे या नोट्स भी होंगे? खेला तो यही होने वाला है इस बार कि नोट्स भी लिखे हुए होंगे, मतलब नोट्स भी नहीं लिखने हैं किसी को, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब कुछ, ठीक है जी। तो खेला हो बे, और साथ में शायरियां भी आएंगी। चले छोड़िए यहां पर, अच्छा हाँ जी, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द सीएपीएफ एग्जाम। ये तो मैंने एक झलक दिखाई है आपको, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें नई एड ऑन हो आएंगी, लेकिन मैंने कहा ना, और उस बैच में ऐसा किसी भी स्टूडेंट को एनरोल नहीं करेंगे। कई स्टूडेंट पता क्या गड़बड़ करते हैं, 2 महीने बाद बैच ज्वाइन करते हैं। अब जो महीने बाद ज्वाइन कर रहा है वो सारा पहले छोड़ देता है, फिर वो कहता है सर मुझे समझ नहीं आ रहा, सर मुझे, अभी भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, सर मेरा बैकलॉग हो गया। नहीं, पहले अनाउंस कर दिया जाएगा 3 महीने पहले कि भैया उस दिन बैच होगा, और जितने आ गए 10 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद खत्म, उतने कोई। उस बैच से जैसे ही रिजल्ट आएंगे तब मैं दिखाऊंगा कैसे तबाही होती है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी सिस्टम पार। चलिए, it is time to prepare for the CAPF exams. It is time to prepare for the CAPF exams.
तो भैया इट इज टाइम के बाद पहले आएगा फॉर, तो ये रहा फॉर, ये रहा फॉर, ये रहा, अरे यार, इट इज टाइम फॉर द सीएपी, बीइंग नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा, इट इज टाइम फॉर द सीएपी एग्जाम्स, नहीं, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर द सीएपीएफ एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड, ये होगा, गलत लग रहा है इसमें मुझे, नहीं नहीं नहीं, इट इज, अच्छा सही है, सही है, सही, हाँ, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, प्रपोजिशन है ना तो फॉर आ जाएगा, चलिए, और फॉर आ गया पहले, तो आंसर होगा डी, डी सही है। एक एग्जांपल और देता हूं साथ के साथ, इसको बनाना जरा, लो पहले इसको बनाओ, इट इज हाई टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज हाई टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज हाई टाइम टू लर्न कंप्यूटर। भैया 2600 लाइक हो चुके हैं, 400 बचे हैं, जल्दी, किस एग्जाम के लिए होगा वो बैच, अबे अबे ओ नालायक हो, वो हर एग्जाम के लिए होगा। लो जी, इट इज हाई टाइम टू लर्न कंप्यूटर, तो क्या बनेगा इसका, इट इज हाई टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्नड, 2 + B+ थर्ड फॉर्म आ गया। लो जी, अच्छा, ही न्यू, ये अभी बताया था मैंने, दैट के बाद जब क्लॉज आए तो क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बनाओ 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 बनाओ, साउंड प्रॉब्लम है, नहीं बेटे कान में प्रॉब्लम है, क्योंकि एक ही लिख रहा है ना, अगर प्रॉब्लम साउंड की होती तो दोस्त बहुत सारे बच्चे लिखते फिर और ये सारे ही लिख देते हैं, ये बहुत नालायक हैं, तुरंत लिख देते हैं अगर दिक्कत होती है तो देख तेरे मोबाइल में या तो कुछ प्रॉब्लम होगी, हाँ, सर आज मंदिर जाना है, बिल्कुल 10 बजे के बाद मंदिर जाना है, 10 बजे तक कहीं मत जा, भगवान ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ के मेरे पास आ, ठीक है, भगवान कह रहा पढ़ाई करके आ, पढ़ाई छोड़ के भगवान के पास गया और ये कहा ना भगवान पास करवा देना, तो जूता 11 नंबर के मारेंगे निकाल के, ठीक है, पहले कर्म कर, तब आगे चल के वो जो तुम्हारी प्रेयर है वो मिलेगी, ही न्यू, उसका रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, देखो ये पास्ट इंडेफिनेट है दोस्त, तो इट इज नहीं होगा इस बार, इट वॉज, तो इट के बाद वर नहीं आएगा, इट वॉज नोन टू, सब में टू है, बहुत चालाक है, अब क्या गड़बड़ है भाई, अच्छा ये तो हम एज इट इज लिख देंगे, तो फिर कहां कहां गड़बड़ है, इट वॉज, ओ हो, खेल खेल यहां पर है, ही है ना, देखो ये ऐसे चालाकी होगी पेपर में, तो ही है तो हिम होगा, मी नहीं होगा, ये भी गया, ये वाला इसमें तो हैड बीन का तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, तो इससे टफ वो भी नहीं देगा तुम्हें एग्जाम में, आ गया, नेक्स्ट, लो जी इसका बनाओ, देयर वॉज नो टाइम टू लूज, अब ये कॉन्सेप्ट फिर नया क्वेश्चन आ गया, लो जी, अगर तुम्हारा सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है और देयर के बाद या तो इज होगा या वॉज होगा, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल हो, सॉरी प्रेजेंट होगा तो इज, ठीक है, हाँ इज, या ऐसे कह दो पूरा ही ले लो, इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, प्लस 2 + V1
टू प्लस, नहीं इसके बाद आएगा नाउन, नाउन या प्रोनाउन, और प्लस टू प्लस V1। ये तो सबसे आसान है, देखो कुछ नहीं करना। पैसिव वॉइस में क्या करोगे, पैसिव वॉइस में इतना एज इट इज लिख दोगे, यहां से लेके यहां तक, ये लो सेम, यहां तक सेम, बिल्कुल जैसा दिया हो वैसा ही लिख देना। बस इसका खेल कर दो। क्या खेल करोगे, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ जाओ तो भाई, अब यहां उसने दिया है देयर वॉज नो टाइम, इतना, तो इसका क्या होगा, देयर इज हटा दो, हैड बीन हटा दो, देयर वॉज नो टाइम। अब टू लूज का टू लॉस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बी भी तो आएगा यहां पर, तो टू बी लॉस्ट। आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में किसका आ गया। एक क्वेश्चन जल्दी से बना दो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन लिखो फटाफट जल्दी से। देयर इज नथिंग टू से, लिखो देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से, कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं, हाँ जी, कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा। भैया रफ्तार बढ़ रही है लाइक्स की बहुत तेजी से। हाँ जी, तो क्या बनेगा इसका आंसर बताओ जल्दी से। बिल्कुल इतना तो सेम रहेगा, तो देयर इज नथिंग टू बी सेड, ये बनेगा। ठीक है जी, इट इज टाइम का अभी बताया था। अब तो मैंने कहा ना, अब तो कॉन्सेप्ट एक बार पूरे हो गए तो रिपीट होने लगेंगे। धट, पोल लगा दिया। आंसर क्या दे रहे हैं इसका, सी। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। क्या बात है भाई, इतने खतरनाक हमारे चीते हैं ना, ये खुल के जीते हैं। चलिए, तो 14 का आंसर हो गया जी सी। नेक्स्ट, ये कल कराया था, कल कराया था ये कॉन्सेप्ट मैंने, टेस्ट, फील, स्मेल, साउंड, कल कराए थे ये मैंने आप लोगों को। बताओ इसका क्या बनेगा, टेस्ट, फील, स्मेल, साउंड है। ट्रुथ, पहले तो सबसे पहले ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो वॉज नहीं होगा, वॉज, अरे यार ये तो देखते ले, ये तो फट से लगा दो। ट्रूथ इज बिटर व्हेन टेस्टेड, अच्छा ये भी हो सकता है पेपर में, व्हेन टेस्टेड के अलावा ये व्हेन इट इज टेस्टेड, कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वी मस्ट नाउ गेट रिड ऑफ दीज स्पीच कल्चर, वी मस्ट नाउ गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ ये बहुत आती है फ्रेज, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, खत्म करना, नष्ट करना। है, देखो अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं इसको कैसे हैंडल करता, पेपर को, क्वेश्चन को कैसे पकड़ना, ये भी ध्यान से सीखो। यहां मॉडल मस्ट दिया है, एक्टिव पैसिव में जो मॉडल होता है वो सेम ही रहता है, तो इसका मतलब विल तो नहीं होगा, ऑट टू भी नहीं होगा, मस्ट, मस्ट, ये सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। ओह कहां गड़बड़ दिखी, ये बात ऐसे पकड़ लो, मॉडल के पीछे बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, गॉट रिड ऑफ। 16 का बी होगा, अबे ओ नालायक, 16 का बी कैसे होगा, ए और बी सेम है, ये सेम है, ये देखना आंखें खोल खोल के मेरे को तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, तुम्हें सेम कैसे। अब ये मत कहना सर इतनी बारीकी से तो ध्यान नहीं दिया, अब क्वेश्चन ऐसे ही आते, बारीकी से आते हैं वहां पे, फिर तुम कहते मैं तो सही लगा के आया था। What did they learn in their sociology class? उन्होंने सोशियोलॉजी क्लास में क्या लर्न किया,
व्हाट डिड दे लर्न इन द सोशियोलॉजी क्लास? है? एक बात तो मुझे समझ में आ रही है, अगर मैं तुम्हारी तरह स्टूडेंट होता तो मैं सबसे पहले इसको पकड़ लेता। कल भी सिखाया था, पास्ट इंडेफिनिट में इज एम आर नहीं लगता और विल भी नहीं लगेगा। अब दो ऑप्शन बचे हैं। अब इसका मतलब सारा सेम है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब, बस यहां का खेल है। अब इसमें से पकड़ लो। फ्रेज तो सेम रहता है ओ भाई साहब, फ्रेज सेम रहता है, वो उसमें रहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। वर्ब की फॉर्म तो चेंज होगी। तो भैया वॉट होता है अपने आप में सिंगुलर। जब भी कभी वॉट या हु सब्जेक्ट का काम करें तो लिख लो ये सिंगुलर ही होते हैं। नहीं तो तुम वर्ड ठोक दोगे इसका आंसर, मुझे पता है सी इसका आंसर होगा, व्हाट वाज लर्नड। 17 का डी, इतना सारा कॉन्फिडेंस, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, नोबडी हैड इटन द पिज्जा फॉर 2 years। किसी ने भी 2 साल तक पिज्जा नहीं खाया था। कौन सा बेटर है? ये तो सिंपल मिल जाएगा, हैड पास परफेक्ट, पास परफेक्ट पास परफेक्ट में ही रहता है, तो हैव नहीं होगा, हैज नहीं होगा, विल नहीं होगा, हैड ही होगा, तो आंसर होगा इसका डी। मिल गया। क्वेश्चन नंबर 19, धोनी विल ब्रिंग द वर्ल्ड कप ना, अब नहीं हो पाएगा। लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 19, पैसेज। बेटा पैसेज होंगे लास्ट के 5 मिनट में, लास्ट के 5 मिनट में पैसेज होंगे। लास्ट के 5 मिनट में होंगे पैसेज। लो जी, धोनी विल ब्रिंग द वर्ल्ड कप, सीधा सोच, सीधा देखो, विल है। अब विल का मतलब है कि मॉडल चेंज नहीं होता है, मतलब पास्ट फॉर्म में नहीं जाता है। तो कई बच्चे विल का वुड कर देंगे, वो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। हैज हो नहीं सकता। अब शैल जाएगा आई या वी के साथ, तो वर्ल्ड कप के साथ तो शैल नहीं जाए, तो फिर आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, द न्यूज ऑफ सुनामी सरप्राइज्ड अस। देखो क्या बनेगा, द न्यूज ऑफ सुनामी, इसका मतलब सरप्राइज दिया है। अब सरप्राइज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट तो सब में ही दे रखा है, तो ये तो इसका ऑन, विद, एट, अपॉन, बस हो गया ये तो सरप्राइज्ड पैसिव में क्या लेगा? एट। लो जी अगला क्वेश्चन, आर दे नॉट चीटिंग अस। ये ध्यान से लगाना, इसमें गड़बड़ करोगे तुम पक्का 100%। आर दे नॉट चीटिंग अस, कौन सा वाला? पक्का? देखो इसके लिए ना स्ट्रक्चर लर्न होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में तुम्हारी स्ट्रक्चर चेक कर रहा है। पहले तो इसमें नॉट है, तो इसमें नॉट नहीं है, ये तो ऐसे गया। अब इन तीनों में नॉट है, लेकिन पोजीशन अलग अलग है। तो सबसे पहले याद करो, टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद क्या आता है? नॉट, फिर उसके बाद क्या आएगा पैसिव बनाने के लिए? बीइंग, फिर उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे चलेगा। तो भैया नॉट जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? क्या दे रखे हैं? सी।
ए। लो जी, वाई शुड दे पनिश द इनोसेंट? वाई शुड दे पनिश द इनोसेंट? कौन सा वाला सही बैठ रहा है? देखो एक बात इसमें कंफर्म है कि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो तुरंत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अब तुम वो क्वेश्चन काट दो जिसमें हेल्पिंग वर्ब तुरंत नहीं है। यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे, तो वाई शुड, तो पनिश किसको करना है? इनोसेंट को। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन हो गया? दे। तो सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, इनोसेंट पहले आ जाएगा। तो यार ये तो यहां दे गलत है ना फिर, क्योंकि इनोसेंट पहले आएगा, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, और दे का क्या हो जाएगा? देम। क्वेश्चन बहुत खतरनाक बना रखे हैं भाई ये। पूरी दिमाग का अगर 1% भी अलग हटा दिया, ठीक है भाई। वेयर वॉज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड? ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। तो इसका एक्टिव बनाना है। और मैं हमेशा कहता आया हूं कि तुम्हें सबसे पहले ऑप्शन में देखना है कि WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अब एक बात तो समझ में आ रही होगी तुमको, वेयर के बाद यहां दे नहीं आएगा, यहां भी दे नहीं आएगा, दो ऑप्शन बचे तुम्हारे पास है? क्या सही तो है? मैं कहानी के नीचे मारूंगा तेरे। यहां पर ये पास्ट है तो आर नहीं होगा, तो बस एक ऑप्शन बचा, आंसर क्या होगा इसका? बी। भैया 100 की कमी है, ये तो, ये 100% गलत होगा। 100%। 100%। और मैं देखना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना कि किसका सही हुआ है, झूठ मत बोलना। देखो अब मैंने 100% कहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा क्वेश्चन में। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। भैया इसे एक एक करके पकड़ लो तभी होगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क हैड बीन पनिश्ड, इसको पकड़ लो, हैड बीन पनिश्ड। पनिश्ड ये रहा, पास्ट इंडेफिनेट है। अब पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस वॉज वर थर्ड फॉर्म से बनेगा, इसने क्या कर रखा है? पास्ट परफेक्ट। तो भाई ये तो गलत। अगला आ जाओ, द बॉयज वर पनिश्ड बाय देयर टीचर, जिस टीचर ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, ये भी गलत। देखा, एक एक करके पकड़ा जाएगा ये। अब आ जाओ जी, और मैंने तो पकड़ लिया, बीइंग तो है ही नहीं, इतना तेज हो जाऊंगा। तो आप कहोगे ना सर कैसे आता है, ये सब प्रैक्टिस से आता है। इतना पढ़ लो, इतना देखते भट से लगा दो, और आंसर यही होगा। जब तुम करने लगोगे ना इस चीजों को, तो एग्जाम में इतनी रफ्तार बन जाएगी आपकी कि धड़ से उड़ेगा सारी चीजें। लो जी, लास्ट क्वेश्चन आज की कक्षा का, इसके बाद पैसेज है, इसमें पैसेज ठीक। मेरा दे भाई, झूठ मत बोल। क्या बनेगा? आई एक्सपेक्ट यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक्सपेक्ट किससे किया जा रहा है? यू से, तो यू पहले आ जाएगा। इसमें यू पहले नहीं है, इसमें भी यू पहले नहीं है,
यू आर एक्सपेक्टेड, ये लीजिए, यू आर एक्सपेक्टेड, ठीक है, यू आर एक्सपेक्टेड। अब ध्यान से सुनना, तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, टू बी कंप्लीटेड नहीं, क्योंकि टू बी कंप्लीटेड का मतलब होगा कि तुम्हें ही कंप्लीट कर दिया हमने, नहीं, तुमसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कंप्लीट करो इस काम को। अगर दिस वर्क पहले होता तो वर्क को टू बी कंप्लीटेड होता, लेकिन वर्क तो बाद में है ना, तो इसका मतलब टू बी कंप्लीटेड नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। 1 नंबर का क्वेश्चन। पैसेज भैया बिल्कुल ऐसे पैसेज बनाए हुए हैं, न लेवल 0 और न लेवल टफ, बिल्कुल स्मूथ, क्योंकि शुरू में हम स्मूथ ही चलेंगे धीरे धीरे। और आपने ये कर लिए होंगे ना। लो जी, पैसेज नंबर 1, आंसर बता दूं फटाफट, क्योंकि तुमने सॉल्व तो किए ही होंगे, और जिसने नहीं किए उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं आंसर एक बार जल्दी से फटफट फटफट करके, है ना, फटाफट देखो जी, इसका एक बार समझ लेना, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। इन गुड मैनी केसेस अननेसेसरी टिमिडिटी, टिमिडिटी का मतलब होता है डरपोकपन, कई सारे केसेस में बहुत ज्यादा डरना मेक्स द ट्रबल, मुसीबत बना देता। और भाई पैसेज ना मजाक में मत लेना, अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा, 0 से लेकर हर पैसेज सॉल्व करो, क्योंकि जिस दिन आपको पैसेज आने स्टार्ट हो गए ना, कोई एग्जाम नहीं बचेगा तुम्हारा। एनडीए वाले तुम तो खासकर सुन लो, तुम्हारे में तो पैसेज इंक्लूड हो गया। अब एनडीए बच रखा था, सीडीएस में तो आते ही है पहले से ही, एयरफोर्स नेवी और एसएससी में तो क्लोज टेस्ट या कोई सा आता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा। तो अब सुन लो जल्दी से फटाफट। इन गुड मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा डरना जो है मेक्स द ट्रबल वर्स देन इट नीड्स टू बी, ज्यादा डरोगे तो मुसीबतें ज्यादा खड़ी हो जाएंगी, डरना नहीं है। पब्लिक ओपिनियन इज ऑलवेज मोर टायरेनिकल, पब्लिक के विचार जो है ना बहुत ज्यादा एक तरीके से टायरेनिकल हो जाते हैं। टायरेनिकल होने का एक सीधा सा मतलब होता है कि पब्लिक के ओपिनियन बहुत ज्यादा वर्स, आपके प्रति बहुत ज्यादा कड़वे हो जाएंगे, टुवर्ड्स दोज, उन लोगों के प्रति हु ऑब्वियसली फियर इट, देन दोज हु फेल इंडिफरेंट टू इट। इसका हिंदी अर्थ समझा देता हूं, क्योंकि कई लोगों को यहां समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब है कि जो लोग डरते हैं ना, उनके खिलाफ लोगों के ओपिनियन ज्यादा भयानक हो जाते हैं, जो इंडिफरेंट रहते हैं। इंडिफरेंट का मतलब जिन्हें डर से कोई फर्क है, मजा आया होगा बात में। अ डॉग विल बार्क मोर लाउडली एंड बाइट मोर इजिली व्हेन पीपल आर अफ्रेड ऑफ इट। सबको पता है, कुत्ते से डरोगे तो तुम्हारी तरफ आएगा, और अगर सीना चौड़ा के चलोगे तो सोचा भाई यार ये भी मेरे जैसे कुत्ता है तो तो डरना नहीं है। देन व्हेन दे ट्रीट हिम विद कंटेम्प्ट, जब आप उस कुत्ते को उसकी बेइज्जती करके दोगे ना तो वो नहीं करेगा फिर, ठीक है। एंड द ह्यूमन हर्ड हैज समथिंग ऑफ दिस सेम कैरेक्टरिस्टिक, और इंसानों में भी यही कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर भीड़ से डरोगे ना, यहां ह्यूमन हर्ड का मतलब है भीड़ से अगर डरोगे, इफ यू शो, अगर तुम ये दिखाओगे दैट यू आर अफ्रेड ऑफ, कि तुम डर गए हो उनसे, देम का मतलब है यहां पर लोगों से, तो यू गिव प्रॉमिस ऑफ गुड हंटिंग, इसका मतलब तुम उन्हें अपना शिकार होने का इशारा दे रहे हो कि भैया शिकार कर लो, मैं डर गया हूं। Whereas if you show indifference, अगर तुम ये दिखाओगे कि मेरे को डर का फर्क नहीं पड़ता, they begin to doubt, उन्हें डाउट हो जाएगा अपनी पावर के ऊपर। क्यों क्यों पाकिस्तान वाली बॉलिंग से डर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने टुक टुक टुक, अरे आउट हो जाए क्या फर्क पड़ता है, मारो दबा के सचिन सहवाग की तरह, डर रहे हैं ना, तो वो हावी हो गए हैं, खाने को तैयार हो गए हैं। देखा कैसी ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं वो लोग, नहीं तो सहवाग सचिन चाहे आउट हो गए, युवराज सिंह आउट हो गया, ये हमारे तमाचे। और ये क्या है, ये अफरीदी और ये सब जो वो बॉलर थे, इनसे पहले अख्तर, कितने खतरनाक बॉलर थे, लेकिन डरे नहीं वो। Therefore tend to let you alone, और इसीलिए वो तुम्हें छोड़ देंगे अकेला। कौन लोग? जब तुम ऐसे पढ़ोगे ना, रोजाना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अभी मैं तुम्हें सीढ़ी चढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना हर जगह मैं साथ नहीं रहूंगा। पेपर में तुम्हें ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इतना परफेक्ट हो जाना कि धड़ से ऐसे, और पैसेज इसी टाइप का आता है, ठीक है। इफ वी आर अफ्रेड ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो एटीट्यूड हमारे प्रति कैसा हो जाएगा उनका? पब्लिक का ओपिनियन हो जाता है टायरेनिकल, तो वो कैब के साथ खेल गया। अब टायरेनिकल होता है रुथलेस, बेरहम हो जाते हैं लोग, भैया डरने वालों से डरना नहीं है। ओहो ये क्या दे दिया।
A dog will bark more loudly and bite more easily when people are afraid of him than when they treat him with contempt. इसका क्या मतलब है कि भैया जब आप डरोगे तो कुत्ता आपको काटेगा ही, तो इसका मतलब क्या? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट नहीं, जो गरजते हैं बरसते नहीं, गलत, ये तो इसमें है ही नहीं। वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, हमें कुत्तों से नहीं डरना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। इफ वी आर अफ्रेड ऑफ अदर्स, अगर हम दूसरों से डरेंगे, दे विल लीव अस अलोन, नहीं। इफ वी आर अफ्रेड ऑफ पीपल दे विल ट्राई टू स्केयर अस मोर। तो कुत्ता, इसका यही मतलब है। कुत्ते से कंपैरिजन समझ में आ गया कि ज्यादा काटेगा तो लोग भी ज्यादा डराएंगे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। द ऑथर कंपेयर मैन विद डॉग, कुत्ते से कंपेयर किस रेस्पेक्ट में किया उसने? बार्किंग एंड बाइटिंग में नहीं। अटैकिंग अदर्स व्हेन दे आर वीक, कुत्ता आपको अटैक करता है, लोग भी आपको अटैक करते हैं जब आप कमजोर होते हैं। यू गिव प्रॉमिस ऑफ गुड हंटिंग, अभी बताया था कि अगर तुम डरोगे तो इसका मतलब है कि तुम दूसरे को ये बता रहे हो कि भैया आओ और हमारा शिकार करके ले जाओ। अब बताओ, हाँ, इसका मतलब तुम कमजोर हो। कई बच्चों ने इनडोमिटेबल लगाया होगा, अगर तुम ये इशारा कर रहे हो तो तुम इनडोमिटेबल तो अपराजय होता है, इसका मतलब तुम इशारा कर रहे हो कि मैं कमजोर हूं, ठीक है। वल्नरेबल मतलब होता है, क्या होता है वल्नरेबल? वीक, जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ टिमिडिटी? हर साल हर बार जब पैसेज आता है तो एक क्वेश्चन वोकैब का भी आता है, एनडीए में भी 5 में से एक क्वेश्चन वोकैब का था, सीधा सीधा। तो टिमिडिटी तो डरपोक, और डरपोक का उल्टा होता है ब्रेवरी। लो जी, हो गया। ऐसे रोज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसको पढ़ के तो तुम्हें मजा आया होगा। ये तो एक स्टोरी है, इसकी मैं सीधी सीधी सी कहानी समझा देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा। इसमें क्या था कि दिल्ली में अपने पेट्स को ले जाना मना था, तो एक महिला ने चालाकी दिखा के पब्लिक व्हीकल में वो अपने पेट्स को अपनी पॉकेट में ना, उसको अपने पपी को रख लिया, और वो ट्रेवल कर रही थी चुपचाप बैठी हुई, कानून को तोड़ रही थी। उसे लगा कौन देख रहा है, तो एक पिक पॉकेट मतलब जेब कतरा आया, और उस जेब कतरे ने आके चुपचाप बैठ गया, और उसी के बराबर बैठा था। तो उसने उसके पर्स में, उसके पॉकेट में हाथ देने की कोशिश की ताकि वहां से कुछ मिल जाए। अब हुआ क्या कि जैसे ही उसने चुपचाप से हाथ दिया, जेब कतरा तो चुपचाप ही करेगा, जैसे ही हाथ दिया तो उसके हाथ में, उसका हाथ जो है वो एकदम से चिल्लाया, मतलब दर्द से कराया। ये बात सब लोगों ने देखी कि ये कराया क्यों, चिल्लाया क्यों उसके पॉकेट में हाथ देने से? बताओ क्यों चिल्लाया, तुम बताओ। ये तो पजल हो कर दिया सारा का सारा एक्सप्लेन। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन जीवन में मिल सकता है तुम्हें कभी? बताओ क्यों चिल्लाया वो? जेब कतरा। आप भी अपने पेट को, बो मैं प्राइवेट व्हीकल में लेके आता हूं अपनी गाड़ी में, वहां पे दिल्ली में पब्लिक व्हीकल में ले जाना मना था। समझ गए ना, उसके साथ प्रैंक हो गया। आ जाओ तो, वंस द लॉ इन दिल्ली डिड नॉट परमिट द पीपल टू टू कैरी डॉग्स इनटू प्राइवेट, नहीं प्राइवेट नहीं, टिकट का भी केस नहीं, पब्लिक व्हीकल, लो जी सी। अगला, इन ऑर्डर टू इवेट द लॉ, कानून को तोड़ने के लिए, कानून से बचे, दे द लेडी, लेडी ने क्या किया? पुट द डॉग, हाइड द डॉग अंडर, नहीं पॉकेट में। नेक्स्ट, पिक पॉकेट ट्रेवलिंग विद द लेडी, उसने क्या किया? उसकी जेब में हाथ डाल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ विशिंग टू इवेट द लॉ, मतलब वो कानून तोड़ना चाहती थी। विश टू अवॉइड फॉलोइंग द लॉ, वो चाहती थी कि मैं ना फॉलो करूं। और वाई डिड द पिक पॉकेट एक्सक्लेम विद पेन, क्यों करा बताओ क्यों कराया कमेंट बॉक्स में। क्योंकि he was bitten by the dog। दो पैसेज अभी थोड़ी देर में 10 मिनट बाद टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, ऐसे ही रोजाना दो पैसेज, ठीक है, सॉल्व करते रहिए। नाइस टू मीट यू सर। अच्छा न्यू स्टूडेंट है, चलिए भाई न्यू स्टूडेंट जो भी है अपना लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर अपने दोस्तों के साथ करते रहिए। और बस इसी खतरनाक तैयारी के साथ हम लोग बढ़ते रहेंगे, ठीक है जी। कल लास्ट क्लास है, जो बचे हुए 2-4 कॉन्सेप्ट है उस पर हम टैग लगाएंगे और कल कर देंगे चैप्टर को फिनिश, ठीक है जी। मजा आ गया कसम से, कसम मत खा।
ठीक है, 3000 लाइक पूरे हो गए हैं। बारूद निकलवाओगे तुम लोग? वैसे तो मैं सोच रहा था कि नहीं। ये बता दो कौन सी वाली सुनोगे। एक है उस केस के लिए, दिल जलो के लिए, और एक है, एक उसके लिए लिखी है, मतलब जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है और चारों तरफ से प्रेशर होता है, जिंदगी में कामयाब होना चाह रहे हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है, हर जगह हार ही हार, निराश है, तो ये आदमी टूट जाता है एक तरीके से, जीवन में सब कुछ मांगना छोड़ देता है, फिर वो इतना खतरनाक हो जाता है टूट टूट के कि वो ना, वो कुछ कुछ नहीं वो बस ये चाहता है कि अब जितना तोड़ना है मुझे तोड़ लो, मतलब वो किसी से कुछ नहीं मांगना चाहता, उस कंडीशन पे है। ठीक है जी, बताओ कौन सी कैटेगरी जल्दी से। दोनों पता था मुझे तुम इतने निकम्मे हो पहले से ही, है ना। दिल जलो के लिए, ओहो, दिल जलो के लिए कल सुनाएंगे, है ना। आज जरा उनके लिए सुन लो। और कैसी लगे, अगर लगे तो अपना स्टेटस पे लगाना और मुझे बताना जरा, और दिल फेंक के इतना दिल मारना कि भैया ये दिल खून खून हो जाए सबका, है ना, अगर दिल पे जाके लगे तो, क्योंकि बहुत गहरे मीनिंग के साथ लिखा है मैंने। देखो दोस्त, होता क्या है कि जिंदगी में बहुत बार, और स्पेशली मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें फिर ये वाला आ जाता है कि सर वन साइड जा रहे हैं, मैं वन साइड नहीं जा रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, लेकिन मैं क्योंकि एक लड़का हूं तो मैं एक लड़के की फील करके बता सकता हूं, क्योंकि मैं एक लड़का हूं तो मैंने लड़के के रूप में एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए जो सहा है उस हिसाब से मैंने लिखी है। तो इसको ये ना लें कि लड़कियां ये कहेगी सर आपने लड़कियों के लिए क्यों नहीं कहा, ये बात लड़कियों के लिए भी लागू होती है जो लड़कियां जिम्मेदारी लेती हैं। देखो, जो जिम्मेदार नहीं है उसके तो लिए कुछ कभी लगेगा ही नहीं। पहले मैं समझाना, माहौल बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि बात समझ में तभी आती है जब पहले समझे। तो ये उन लोगों की कंडीशन है, अब लोगों का मतलब है लड़के भी लड़कियां सब आ गए इसमें, जो जिंदगी में जिम्मेदारी लेते हैं, जिनको जिम्मेदारियों का एहसास है, और जिम्मेदार आदमी को हर दिन टूटना पड़ता है, वो मेहनत करता है उसे रिजल्ट नहीं मिलता, कम दिक्कत ये है। ठीक है, तो अब समस्या यह है कि दो कैटेगरी आती है हमारी इस दुनिया में, एक आती है जो आंसू बहा देते हैं और एक आती है जो आंसू नहीं बहाते हैं। समझ में आ गया ना। तो ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं, तो फिर ये मत समझना कि सर मैं लड़कों का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं जो फील कर पाया मैंने उसी को लिखा है, तो इसको लड़कियां भी अपने हिसाब से ऐड कर सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं कि जो मेहनत करते हैं, टूटते हैं, लोग गालियां देते हैं, फिर भी पढ़ते हैं, फिर भी बढ़ते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि वो रोते नहीं है, और वो रोते नहीं है तो लोगों को लगता है कि इनके पास गम नहीं है, दर्द नहीं है, तो जरूरी थोड़ी है कि जो आदमी नहीं रो रहा है उसके गम नहीं। तो उस केस में क्या लिखा है कवि ने, सुनिएगा जवाब। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उसे गम नहीं। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उसे गम नहीं। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपा कर के हंसने वाला भी कम नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, गम छुपा के हंसते हैं, और अगर वो हंस रहे हैं तो इसका मतलब उनका गम भी कम नहीं। तो कैसी लगी बताइएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है जी, एक ही बस, एक आज के लिए एक ही बहुत है। दिल जले, दिल जले कल मिलेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अभी होमवर्क में आपको 2 पैसेज की पीडीएफ जा रही है, प्लस ये क्वेश्चंस जा रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना, नाम वही है, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर, ठीक है जी। और वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। तो कल मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए जय हिंद।